हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल फोर सेशन। आज के सेशन में हम क्विकली डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर ऑडिट की बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड समझिए। एसए 315 में जब ऑडिटर ये आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है कि उस पर्टिकुलर एंटिटी का जिसका ऑडिट हो रहा है उसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है ये देखने के लिए, असेस करने के लिए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। अभी कैसे करता है? थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, उसके एनवायरनमेंट को समझ के, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझ के, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म करके। अब जो 315 में ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए, असेस की है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पता लगाया है, उस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑडिटर एसए 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करता है। तो ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहा जाता है। तो आई होप आपको ये बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का यहाँ पे फर्दर बाइफरकेशन है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना और टेस्ट ऑफ डिटेल करना in response to the risk identified in the SA 315। अब देखिए ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क जो उसने एसए 315 में असेस की थी, आइडेंटिफाई की थी, तो सबसे पहले ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर कब परफॉर्म करेगा, तो ये वाला इसका पॉइंट है। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द रेलिवेंट कंट्रोल व्हेन, यानी केवल इन्हीं दो सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा। द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल इंक्लूड एक्सपेक्टेशन दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। अब देखिए समझिए इसको, ये बहुत सिंपल है अगर आप इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेके चले। एसए 315 में जो हमने बात की, एसए 315 में वाइल आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, जब ऑडिटर जब असेस कर रहा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को 315 में, तब अगर ऑडिटर ने जब वो कंट्रोल्स देखे थे, केवल असेस किए थे, उसको चेक नहीं किया था, केवल असेसमेंट के टाइम पे जब ऑडिटर को लग रहा है कि पर्टिकुलर जो एंटिटी ने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रखे हैं वो ऑपरेटिंग है, इफेक्टिव है और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जैसे होने चाहिए थे बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किए हुए, टेस्ट नहीं किए हैं ऑडिटर ने, केवल वो देख रहा है। तो अगर ऑडिटर का वो फर्स्ट एसए 315 के लेवल पे अगर उसको लग रहा है कि कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग है, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो जाके एसए 330 में आके ऑडिटर उसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करेगा। अगर 315 में असेसमेंट के टाइम पर ही ऑडिटर को लग रहा है कि ये तो जो भी कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हुए हैं वो प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहे हैं, वो लगे हुए तो हैं लेकिन इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लगे हुए ही नहीं है, तो फिर ऑडिटर को ऑब्वियस ही बात है, अगर उसको फर्स्ट स्टेप पे ही पता चल गया कि कंट्रोल ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो वो 330 में आके अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा और उन कंट्रोल्स को चेक क्यों करेगा। तो इसलिए पहला स्टेप हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर केवल तब लगाएगा जब उसको एससी 315 में ये लग रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल ऑपरेटिंग है और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे सिनेरियो आएगा जब ऑडिटर यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेगा जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट द असर्शन लेवल। यानी अभी हम पढ़ेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है, वैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। तो जब ऑडिटर को ये लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं कितना भी डिटेल में चेक कर लूँ फिर भी मुझे प्रॉपरली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को भी साथ में लेकर चलेगा कि कितने भी कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हुए क्या वो प्रॉपरली इफेक्टिव है कि नहीं है। और ऐसा कब हो सकता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ना प्रोवाइड करवाए। तो इसका एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल अगर एंटिटी यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू अपना बिजनेस रन कर रही है, यानी उसने बहुत सारे यहाँ पे आईटी टूल्स अप्लाई किए हुए हैं और बहुत सारे उसने प्रोसीजर अप्लाई किए हुए हैं थ्रू जो कि आईटी के थ्रू यहाँ पे रन होते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रन कर रहा है तो हो सकता है वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है उन सिस्टम के थ्रू, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन आ तो रहा है लेकिन वो प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा है ड्यू टू आईटी इन्वायरमेंट। तब जाके ऑडिटर वो पर्टिकुलर सिस्टम को जो कि एंटिटी ने कंट्रोल्स लगा रखे हैं तो उन कंट्रोल्स को भी चेक करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के साथ साथ। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करेगा, तो दो एग्जैक्टली पॉइंट लिखने हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में जो कि है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो पहला तो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी जो भी कंट्रोल लगा रखे हैं तो वो ऑडिटर चेक करेगा। दूसरा आ गया सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग, यानी जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करना। तो ये तो ऑडिटर का मेन काम है, ये तो स्किप हो ही नहीं सकता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो एक बार के लिए ऑडिटर स्किप भी कर दे, वो भी कब स्किप करेगा जब ऑडिटर को 315 में ये लग रहा है कि प्रॉपरली कंट्रोल नहीं इंप्लीमेंट किए हुए हैं या
या फिर इम्प्लीमेंट किए हुए भी हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल को स्किप करके डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे आ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो चेक करना ही है ना। अब यहाँ पे ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने का बेसिस ये होता है, करने का पर्पस ये होता है ऑडिटर का कि किस लेवल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी जो भी कंट्रोल्स है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का जो रिजल्ट है वो ओके आ रहा है, सेटिस्फाइंग आ रहा है, तो ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर थोड़ा कम लेवल का परफॉर्म करेगा कि भी कंट्रोल्स ही अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से लगे हुए हैं, एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा कम भी चेक किया जाए तो भी ठीक है, क्योंकि कंट्रोल्स बिल्कुल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है। और अगर यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो ऑडिटर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर की चेकिंग को इंक्रीज कर देगा ताकि वो और डिटेल में चेक कर पाए। अब इसी सब्सटेंटिव प्रोसीजर की दो पार्ट है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना और यहाँ पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स का मतलब होता है टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। अब देखिए ट्रांजेक्शंस का मतलब है P&L के सारे आइटम चेक करना, तो ये ऑडिटर्स में देखिएगा सैलरी के ट्रांजेक्शंस कितने हैं या फिर दूसरे जो भी है लाइन आइटम ऑफ द P&L, उसको ट्रांजेक्शन को चेक करना, वो वाउचिंग करेगा यानी एक एक उसकी सपोर्टिंग एविडेंस देखिएगा, P&L के आइटम्स को चेक करेगा, तो वो हो गया टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरा हो गया टेस्ट ऑफ बैलेंसेस यानी बैलेंस शीट के आइटम चेक करना, फिक्स्ड एसेट्स को चेक करना, डेटर्स के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन, क्रेडिटर के बैलेंस को चेक करना, तो ये सब टेस्ट ऑफ बैलेंसेस करेगा। यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स वगैरह, स्टॉक को चेक करेगा, तो कितना बैलेंस आ रहा है एज ऑन दी पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट, तो वो वेरिफिकेशन करेगा। तो यहाँ पे वाउचिंग और वेरिफिकेशन का काम यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिटेल्स में, यानी P&L के और बैलेंस शीट के आइटम्स को चेक करेगा। नेक्स्ट आ जाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का सेकंड पार्ट है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, तो वही SA 520 के अकॉर्डिंग एनालिटिकल प्रोसीजर करना, यानी ट्रेंड एनालिसिस करना, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस करना और देखना कि क्या वो पर्टिकुलर रेशियोज अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, क्या उसका प्रीवियस ईयर के साथ वर्सेस इस साल में क्या इसमें रेशियो एनालिसिस आ रहा है, तो इस तरीके से उसको चेक करना। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल, जो कि है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ही है, उसका ही फर्दर बाइफर्केशन है। और कब यहाँ पे किया जाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे ऑडिटर एक बार के लिए स्किप कर सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी तब स्किप करेगा जब उसको लग रहा है कि हाँ भी कंट्रोल काम कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको टेस्ट करने में क्या टाइम वेस्ट करना। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर किसी भी हालत में यहाँ पे स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ओपिनियन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ही देना है ऑडिटर को। तो ऑडिटर किस लेवल तक सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेगा ये डिपेंड करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट पे, कि क्या वो कंट्रोल काम कर रहे हैं। अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम यहाँ पे करेगा, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर थोड़ा ज्यादा लेवल पे परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। तो आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।